5 जून 1972 को उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश देखें उत्तर प्रदेश का विभाजन के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। 11 इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। 12 तथा इनकी मां का नाम सावित्री देवी है। 20 अप्रैल 2020 को उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट की मृत्यु हो गई। अपनी माता पिता के साथ बच्चों में 3 बड़ी बहनों व एक बड़े भाई के बाद ये 5वें थे एवं इनसे और 2 छोटे भाई हैं। इन्होंने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की व 1987 में यहां से 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया था जिसमें इनके सनद प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण से गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का इनका प्रयास असफल रह गया। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में पुनः विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश तो लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानी से उनका ध्यान अन्य ओर बंट गया। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने ये गोरखपुर आए एवं गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैद्यनाथ के शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैद्यनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। सबसे पहले 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। तब इनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। 11-14 वे 12वीं लोकसभा 1998 से 99 के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में ये 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर ये सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें योगी आदित्यनाथ से काफी प्रचार कराया गया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार कराया। इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया। 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी से संबंध। आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता 1 दशक से पुराना है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इससे पहले उनके पूर्वाधिकारी तथा गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत अवैद्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी से 1991 तथा 1996 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। अभियुक्तों पर झटपट कार्रवाई को लेकर योगी सरकार की आलोचनाओं के बावजूद ऐसा क्या है जो उनको बाकी बीजेपी राज्यों के लिए मिसाल बना रहा है? योगी के चुनाव 80 बनाम 20 का वाले बयान पर अखिलेश बोले, अपमान करने वाली राजनीति। दशकों से यूपी की राजनीति को करीब से देखने वाली वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरोन कहती हैं, योगी मॉडल की जब बात होती है तो उसका मतलब हिंसा के प्रति 0 टॉलरेंस से है। चाहे सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन हो, जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा हो, इन सब मामलों में 0 टॉलरेंस रखा गया। केवल एफआईआर या गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि अभियुक्तों की तस्वीरें लगाकर उन्हें सार्वजनिक किया, खासतौर पर जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसका सामाजिक चेतना पर बहुत असर पड़ता है। कोई भी विध्वंसक प्रवृत्ति के लोगों के साथ नहीं दिखना चाहता।
देश के कई बड़े पत्रकार भी योगी मॉडल की प्रशंसा करते हैं। यहाँ तक कई न्यायवादी भी योगी मॉडल की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वर्षों तक प्रक्रिया में उलझे मामले अपराधियों को और मौका देते हैं आजाद रहने का, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी भी होती और सरकारी धन की बर्बादी होती है। इसीलिए योगी मॉडल लगातार चर्चा में है। कोरोना काल में भी ऑस्ट्रेलियाई सांसद एवं मंत्री जेसन वुड ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है। उन्होंने यूपी सरकार के साथ काम करने की इच्छा भी व्यक्त की। यही नहीं, फ्रांस और अन्य कुछ देशों में भी योगी मॉडल की तारीफ करते हुए इसको अपने देश में लागू करने की बात कही है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, महामारी को हराने की बात हो या विकास के रास्ते पर यूपी जैसे राज्य को तेजी से ऊंचाई पर लेकर जाने को शैली की बात हो, ये निश्चित है हैरानी की बात है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी राजनीति, धर्म, विकास, कानून व्यवस्था, शिक्षा और सुरक्षा पर कड़ाई से कार्य करते हैं, उसका डंका दुनिया में बज रहा है। भारत में अक्सर राजनीति में भी शादी ब्याह की तरह जाति व्यवस्था का जोर रहता है, किंतु वर्तमान में जिस तरह यूपी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबको शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार देने का कार्य कर रही है, उसका परिणाम अक्सर आम जन की बातों और महिलाओं के बयान में देखा जा सकता है, जहां वो सुरक्षा को लेकर काफी निश्चिंत दिखती है। योगी सरकार की कुछ योजनाओं पर भी हमने नजर डाली, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निःशुल्क बोरिंग योजना, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण योजना के अतिरिक्त भी कई योजनाएं एक यूपी को सिर्फ चर्चा का ही विषय नहीं बल्कि विकास का नया मॉडल बना चुकी है। दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों का अनुमान है, वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली से अनुमान है कि आने वाले समय में यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन सकता है। अंत हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारें कितना अच्छा कार्य करे, लेकिन जनता का भी फर्ज है कि सरकारों के अच्छे कार्यों के लिए उसका साथ देने। रिसर्च बताती है कि ईमानदार सरकार होने का ये अर्थ नहीं कि रातों रात सिस्टम से जुड़े लोग 100% कर्मठ और ईमानदार हो जाएं। जब जनता अपनी बात, अपने कष्ट को सरकार के मुखिया तक पहुंचाने का रास्ता निकाल लेती है, तो सिस्टम के कुछ मुट्ठी भर लोग जो सिस्टम को खोखला करने में लगे होते हैं, उनकी छुट्टी कर दी जाती है। इस मामले में भी योगी मॉडल की लगातार तारीफें चर्चा में हैं। हमारा ये वीडियो लोकप्रिय, महान और चर्चित लोगों की सीरीज का वो हिस्सा है जिसके माध्यम से हम आपके लिए एजुकेशनल जानकारी देते हैं, जिससे आपको अपने मनपसंद करियर की राह पर आगे बढ़ने को प्रेरणा मिले और आप तरक्की करें। धन्यवाद। यूएस टीवी हिंदी चैनल आपकी सेवा में निरंतर प्रयास करता रहेगा। हम आपके लिए एजुकेशन, मनोरंजन, लर्निंग, करियर बूस्ट प्रोग्राम और जानकारी से भरपूर मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल यूएस टीवी को सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें।